अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। I'm so sorry. मैं तुम्हारा कभी साथ ही नहीं दे पाई। नहीं भाभी, मुझे बुआ जी की बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छा ही है ना। माता रानी के आशीर्वाद से मुझे राघव की जिंदगी के गहरे घाव, उसकी तकलीफ के बारे में पता चल गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत रीत को राघव की माफी पाने से रोक नहीं सकती, और ना ही उसकी पत्नी बनकर उसका दर्द दूर करने से रोक सकती है। अरे तुम ये सब अकेले कैसे करोगी? करूंगी भाभी। रीत जब मजबूर होती है ना, तो और भी ज्यादा मजबूत होती है। माता रानी मेरे साथ है। मुझे लगता है कल जो कुछ भी हुआ वो इसलिए कि हमने रीत की मदद ठीक से नहीं की। क्यों? हमने क्या किया? हमने रीत को राघव की माँ के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने राघव के अतीत के बारे में ढूंढना चाहा। देखो उसका क्या नतीजा निकला। आप इन सब बातों से दूर ही रहिए। देखिए, जब से राघव की माँ इस घर से गई है, मैंने इस घर को संभाला है। आगे भी मैं संभाल लूंगी। शारदा, राघव की पत्नी आ चुकी है। अब भी तुम सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पे संभालोगी तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है ना। तो क्या क्या कहेंगे आप रीत से? वही जो हमें राघव की माँ के बारे में सब पता है। क्यों? नहीं, वो मम्मी जी, वो आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ठीक है, आप दोनों बात करो, मैं रीत से बात करके आता हूँ। मेरे सारे किए कराए पर ये पानी फेर देंगे। मुझे किसी भी तरह से इन्हें सच बताने से रोकना होगा। राघव, राघव, बेटा मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ फूफा जी, आइए ना। आप भी मुझे यहाँ डांटने आए हैं? नहीं बेटा, तुमने तो वो किया जो तुम्हें लगा कि सब कुछ सही कर देगा। पर जिसके लिए सब कुछ किया, वो तो बाथरूम भी कोई और रूम का यूज कर रहे हैं, ताकि उन्हें मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। काश मुझे पता होता कि मैं जिसे दवा समझ रही हूँ, वो उनके जख्मों पे नमक की तरह लगेगा। फूफा जी, कोई माँ अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती है? बेटा, आज मैं राघव के उसी अतीत के बारे में तुमसे बात करने आया, और खास तौर से अतीत के उस पन्ने के बारे में जिसने राघव को पूरी तरह से बदल दिया। कौन सा पन्ना फूफा जी? राघव के अतीत का ये वो पन्ना जिसे राघव तो क्या, इस घर का कोई भी इंसान पढ़ना नहीं चाहता। इसीलिए बेटा, तुम राघव के अतीत से जितना दूर रह सकती है, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। और एक बात जान लो बेटा, जो औरत अपने बच्चों को छोड़ सकती, वो औरत कभी अच्छी नहीं हो सकती। राघव और उन्नति की मां का इस घर से जाना एक ऐसा बुरा ख्वाब है जो इस घर का कोई आदमी देखना नहीं चाहता। इसीलिए इस घर में ना तो उसकी कोई फोटो है और ना कोई याद। और बेटा, अगर तुम उस राग को कुरेदोगी ना, तो उसमें तभी चिंगारी तुम्हारे और राघव के रिश्ते को जलाकर राख कर देगी। सुनिए, एक बात बताइए, आपको पूरा भरोसा है ना कि मैं जो करती हूँ इस घर की भलाई के लिए ही करती हूँ? हाँ हाँ शारदा, इतने सालों से सब कुछ तुमने ही तो संभाल के रखा है। क्यों? तो मैं अब भी इस घर को टूटते बिखरते हुए नहीं देख सकती। आप जैसे ही रीत को राघव की माँ नीता के बारे में बताएंगे ना, तो सिर्फ ये घर ही नहीं, राघव और रीत का रिश्ता भी टूटकर बिखर जाएगा। शारदा, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। आपको नहीं पता, मैं खुद रीत को ये सब बताना चाहती थी, लेकिन हम रीत को जानते हैं, वो राघव के अतीत की राख को जरूर कुरेदेगी। और अगर ऐसा हुआ
और उस राख में दबी चिंगारी से राघव और रीत का रिश्ता पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा। और अगर तुम चाहती हो कि राघव का दिल ना दुखे तो उसके अतीत पे झांकना छोड़ दो बेटा। नहीं फूफा जी, मैं भी राघव का दिल नहीं दुखाना चाहती। देखो बेटा, अतीत में जो कुछ भी हुआ उसे मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर तुम आज अपना और राघव का रिश्ता ठीक करना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ हूं। पर कैसे फूफा जी? मनाना तो दूर की बात है, राघव मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। राघव तुम्हारी प्यारी प्यारी शक्ल देखे, इसमें मैं तुम्हारी पूरी मदद कर सकता हूं। प्रॉमिस। यस सर, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। ओके। अब भैया आगे से लेफ्ट लेना है। लेकिन मैडम वो प्राइवेट रोड है, वहाँ पे ऑटो या टैक्सी लेके जाना मना है। हाँ, वहाँ पे प्राइवेट गाड़ी लेके जा सकते हैं। जहाँ कोई नहीं जा सकता वहाँ रिपोर्टर री चौधरी जाती है। आप चलिए। ठीक है। क्या किसी को लिफ्ट चाहिए? तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? नहीं, मैं पीछा नहीं कर रही, बस लिफ्ट देके आपकी मदद करना चाहती। थैंक्स बट नो थैंक्स। मेरे पास बहुत गाड़ियां हैं, ये खराब हुई तो क्या हुआ, और आ जाएंगी। सॉरी राघव, पर आज कोई गाड़ी नहीं आएगी। हेलो भौमिक, मेरी गाड़ी कैसे खराब हो सकती है? तुम जानते हो ना मुझे किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। नहीं, मैं किसी मैकेनिक का वेट नहीं करने वाला। जल्दी घर से दूसरी गाड़ी भेजो। क्या? सारी गाड़ी एक साथ बाहर कैसे जा सकती है? बाहर गई नहीं है, फूफा जी ने भेजी है। वैसे मेरा ऑफर अभी भी वैलिड है, और ये सब करने से कुछ नहीं होगा। ये प्राइवेट रोड है, यहाँ पे ऑटो टैक्सी कुछ नहीं मिलता। अब बच्चों जैसे जिद मत कीजिए, मुझे पता है आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप जैसे सुबह जल्दी जल्दी निकले थे, और मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। जा रही हूँ मैं। तो क्या मैं आपकी खामोशी को हाँ समझूं? भैया ऑटो चालू करके थोड़ा आगे लो ना। हे माता रानी, हाँ सुना दो मुझे इनकी। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्या करूं? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।